मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर शालू शर्मा। आज जो आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ नित्य कर्म के बाद, भोजन से रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो। आई होप, मैं हर वीडियो से पहले ये बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, मुझे कॉल्स भी आते हैं कि आपसे अच्छी जानकारी मिलती है। आई होप ऐसी जानकारी आपको देती रहूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, रिमाइंड कराती हूँ। आपको भी पता है, ये आपको, आप सोचोगे अच्छा ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हम कितना उसको लाइफ में लाते हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बोला सुबह उठिए सुबह उठिए सुबह उठिए। अब कितने लोग सुबह उठने लगे, या क्या मैं उठती हूँ पहले? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो उठती हूँ। अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। आप ये समझिए कि आज मैं जो जानकारी लेके आई हूँ वो भोजन से रिलेटेड है, अन्नपूर्णा माँ की। अन्नपूर्णा माँ के बारे में नहीं, लेकिन भोजन से रिलेटेड जानकारी। अन्नपूर्णा माँ की स्टोरी बाद में बताऊंगी। भोजन से रिलेटेड जानकारी क्या हो सकती है? सबसे पहले उसको पकाने के नियम और उसको खाने के नियम। अगर मैं भोजन पकाने की बात करूं, जो भी माताएं, बहनें या घर के जेंट्स लोग जब भी कुकिंग करते हैं, एक रूल सबसे पहले, वॉश योर हैंड्स। कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है हैंड वॉश करने का टेक्निक। हमें अपने हाथ धोने हैं सबसे पहले, लेकिन हाथ बहुत अच्छे से, उंगलियों के बीच, उंगलियां, हथेली, पूरे हाथ बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं जो भोजन पकाने जा रहा हूँ या मैं जो भोजन पकाने जा रही हूँ वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए है, तो मुझे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है एकदम शांत चित्त से। आज देखिए, आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में वी आर वेरी बिजी, मेड्स काम करती हैं, मेड्स खाना बनाती हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं किसी, इट्स नॉट ऑब्जेक्शनेबल, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कीजिए। आपके घर पे अगर मेड खाना बना रही है और आप खाना बना रही हैं, आपका बच्चा या हस्बैंड बोलता है कि खाना बहुत अच्छा बना है, मैं एक रोटी और लेना चाहूँगा, तो हम बहुत खुश होकर खाना बनाते हैं। और हो सकता है मेड आपकी चिढ़ जाए। किस भावना से खाना बनाया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में जब भी खाना बनता है, प्रसाद समझ के बनाइए कि मैं प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद, और आप कहीं भी प्रसाद खाइए, बहुत स्वाद होता है प्रसाद, बहुत अच्छा खाना बनेगा। और स्वाद के साथ साथ भोजन की जो पौष्टिकता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले हाथ धोए, और भोजन खाने के जो नियम है उसमें आपने जो बेस्ट नियम है, आप कर पाए तो ठीक है, अपना शरीर को ध्यान रखते हुए आप ये नियम करें। जो भोजन का नियम है वो है जमीन पर बैठकर खाना खाना। अगर आप कर पाए तो कीजिए। नॉर्मली हम डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप खाइए कोई, लेकिन ज़मीन पर खाया जाने वाला भोजन अति उत्तम माना जाता है। आसन बिछाइए, स्टूल रखिए, उस पर भोजन रखिए। अगर आपको टेबल की आदत है, घुटनों की दर्द है, बीमारी है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप ज़मीन पर बैठ के खा सकते हैं। ये आदत आपको, अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे घर पे जगह नहीं है, लेकिन एक भोजन की थाली के लिए तो मुझे जगह मिल नहीं जाएगी। राहु का तो ये उपाय दिया जाता है। राहु का ये उपाय है कि जब भी राहु की प्रॉब्लम चल रही है तो किचन में ही बैठ के खाना खाओ, किचन में ही आसन लगाओ, वहीं खाना खाओ। तो अगर आप राहु का उपाय कर रहे हैं तो ये तो एक जनरल उपाय मैं आपको दे रही हूँ। भोजन बहुत अध पका हुआ भोजन मत खाइए, कभी मत खाइए। ये शास्त्रों में भी निषिद्ध है, और हेल्थ की वजह से तो खाना ही नहीं चाहिए अध पका हुआ भोजन। आपने, अगर आप स्टीम्ड ज़्यादा, अगर आपको अध पका खाना है तो स्टीम्ड की फॉर्म में खाइए आप। वो अध पका नहीं होता, वो स्टीम्ड किया हुआ भोजन होता है, भाप से पका हुआ भोजन होता है। आप जब भी भोजन करें, भोजन का मंत्र, पहले मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, भोजन का मंत्र ज़रूर बोलिए। नहीं बोल सकते हैं आप, नहीं मंत्र सीख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो अपनी थोड़ा सा जल लीजिए और भोजन के चारों तरफ जल फेंक, जल का मतलब आप अर्घ जैसे हम देते हैं वैसे अपने जल को गिराते हुए अन्नपूर्णा माँ को नमस्कार करना है कि हे माँ, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे। ये जो मैं भोजन करने जा रहा हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे मन के लिए, मेरे चित्त के लिए, मेरी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहे।
और सबसे पहले मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप खाइए, आपका बचा हुआ आपकी जूठन मैं खाता हूँ। ये भाव है हमारा। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो मन में एक प्रे कर सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट बाइट लें तो अपना एटलीस्ट थैंक यू तो कीजिए उस खाने के लिए, उस भोजन के लिए जिसके लिए मैं इतनी मारा मारी कर रहा हूँ। वो भोजन मुझे मिल रहा है, मुझे उसका धन्यवाद करना है भगवान को। अब आपने भोजन करने के बाद मन एकदम शांत, एक तो बात नहीं कीजिए, जब भी भोजन कीजिए बात मत कीजिए, आराम से शांत चित्त से भोजन कीजिए, प्रसन्नता से भोजन कीजिए। जो भी बना है, जो भी आपकी माताओं ने, बहनों ने या मेड्स ने या किसी ने भी बनाया है, बहुत आराम से खाइए और प्रसन्न चित्त होकर खाइए। भोजन करने के उपरांत थाली में हाथ नहीं धोना है आपको, थाली में बिल्कुल हाथ नहीं धोना है। और खाना खाते बार पानी नहीं पीना है, 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना है। ये तो एक नॉर्मल रूटीन है जो सबको पता है, जिसमें हम बोलते हैं खाना खाने के एकदम बाद पानी मत पियो, जठराग्नि बुझ जाती है। और फ्रिज का पानी मत पीजिए, क्योंकि वो एकदम जठराग्नि को बुझा दे तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। सिर्फ ये वजह है। शास्त्रों में भी भोजन के साथ पानी का सेवन अलग से बताया गया है, भोजन के साथ पानी का सेवन नहीं होता है। इसके बाद आप उठते हैं, अपनी प्लेट में से जूठन निकाल दीजिए। किसी से अपना जूठा मत धुलवाइए। आपके घर पे मेड है, आपने स्क्रबर से नहीं धोना है, आप नल का खोल के उसकी जूठन निकाल दीजिए। ग्लास में से एक बार पानी धो के निकाल दीजिए, विदाउट सोप, विदाउट डिश वॉशर। और भगवान को नमस्कार कीजिए कि आपकी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं आज एक पहर का भोजन मैं कर पाया हूँ। चाहे वो नाश्ता है, लंच है, डिनर है, एक शांत, जैसे ही शांत चित होकर आपने भोजन किया, भगवान को खाने से पहले, खाने के बाद आपने याद किया, आपका मन बहुत शांत होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खाना इमीडिएट पचने लग जाएगा, लेकिन आपने एक तसल्ली से, आपने जो भाव उस खाने में बनाने वाले ने डाले, आपने खाती बार उसमें वो भाव रखे कि ये खाना मुझे सुपाच्य रहेगा। सो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत आपको हेल्प करेंगी। इसी तरह के बोलने में कुछ गलती हो जाती है, कोई इशू नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। और मैं रटाया नहीं बोलती हूँ कि मैं याद करूँ और फिर बोलूँ, मुझे जो लगता है स्पॉन्टेनियस बोलती हूँ। आई होप आप मुझे माफ़ करते रहेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।